माउंट कैलाश प्राचीन काल से एक रहस्यमय पहेली रहा है। ये पर्वत अद्भुत रहस्यों और ज्ञान से भरा हुआ है, जिसे कई लोगों ने जानने की कोशिश की है। हजारों वर्षों से इसे दुनिया का केंद्र माना जाता रहा है और इसने लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक छोटी सी जानकारी दी जा रही है। ये पर्वत उत्तरी ध्रुव से ठीक 6,666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दक्षिणी ध्रुव से इसकी दूरी 13,332 किलोमीटर है, जो उत्तरी ध्रुव से दूरी का ठीक 2 गुना है। तो क्या ये केवल एक संयोग है या फिर इसमें कोई गहरी योजना छुपी हुई है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े ताकि आप माउंट कैलाश के असली रहस्य को समझने के एक कदम और करीब जा सकें। ये पर्वत पश्चिमी तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। कैलाश पर्वत का परिवेश अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। जब भी आप पर्वत के निकट पहुंचते हैं तो आपकी ऊर्जा और मनस्थिति तुरंत बदल जाती है। इसी कारण से भारत और आसपास के क्षेत्रों से हर साल लाखों लोग यहां आते हैं। धार्मिक साधु यहां आकर साधना और आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं। चाहे तापमान कितना भी ठंडा हो, वे कहते हैं कि यह स्थान बहुत खास है। यहाँ प्रवाहित शक्तिशाली ऊर्जा धाराएं उन्हें तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करने में सहायता करती है। ये पर्वत न केवल साधुओं को आकर्षित करता है बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के करोड़ों लोगों के लिए एक विशेष स्थान रखता है। ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बान परंपरा जैसे कई धार्मिक परंपराओं में अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव, जो देवताओं में सर्वोच्च माने जाते हैं, यहीं निवास करते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव आदि योगी हैं, ब्रह्मांड के पहले योगी। तंत्र और योग का गुप्त ज्ञान उन्हीं से निकला है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत स्वर्गलोक का द्वार है, जहां से देवताओं के लोकों की यात्रा संभव है। जैन ग्रंथों के अनुसार यहीं पर पहले तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध ग्रंथों में माउंट कैलाश को माउंट मेरू कहा गया है, भौतिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांडों का केंद्र। वज्रयान बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत में देमचोक का वास है, जो बुद्ध के आनंद स्वरूप है। तिब्बती बान परंपरा के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ने वाला अक्ष है। तो सोचिए, ऐसा क्या कारण है कि इतने सारे धर्म और परंपराएं अपने स्रोत इस पर्वत से जोड़ती है? ये स्पष्ट संकेत करता है कि यहाँ कुछ विशेष है जो साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। ये सिर्फ एक साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से कई रहस्यों को समेटे हुए है। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि संपूर्ण मानव सभ्यता का उद्गम भी इसी पर्वत से जुड़ा हो सकता है। अब आइए रूसी खोजकर्ता डॉक्टर अर्नेस्ट माल्दाशेव के अनुभवों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने 1999 में माउंट कैलाश का दौरा किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम में अपनी यात्राओं का पूरा विवरण दिया है। न केवल भारतीय संस्कृतियां बल्कि यूरोपीय लोग भी इस पर्वत में गहरी रुचि रखते थे। तीसरे राइट के जर्मन गुप्ततंत्रियों ने यहाँ कई रहस्यों को खोजने का प्रयास किया। यहाँ तक कि अडोल्फ हिटलर ने भी कई खोजी दलों को इस क्षेत्र में भेजा था। वे प्राचीन वैदिक मंत्रों और ध्वनि कंपन की शक्ति को समझने में गहरी रुचि रखते थे। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने ध्वनि कंपन का प्रयोग चिकित्सा और रक्षा दोनों उद्देश्यों के लिए विकसित कर लिया था। आज भी भारत और पड़ोसी देशों में मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनका असली रहस्य अब लुप्त हो चुका है। यही कारण था कि कुछ यूरोपीय गुप्त संगठन कैलाश क्षेत्र से इन गुप्त ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे। डॉक्टर माल्दाशेव के अनुसार उन्होंने तिब्बती लामाओं और भिक्षुओं से बातचीत कर कई अनोखे रहस्य खोजे। कुछ प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक शहर शंभाला स्थित है। ये कहा गया है कि शंभाला देवताओं का नगर या एक उन्नत मानव जाति का निवास स्थान है। डॉक्टर माल्दाशेव का ये भी दावा था कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला हो सकता है। उनका अनुमान था कि कैलाश दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है और मिस्र के पिरामिडों से इसका संबंध है। हालांकि इस पर अभी भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर किसी भी चढ़ाई या अन्वेषण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। चीनी अधिकारियों का दावा है कि वे धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनकी सरकार धर्मनिरपेक्ष है। तो असली कारण क्या है कि वे किसी को भी पर्वत की खोज करने नहीं दे रहे हैं? लेकिन निराश न हो, क्योंकि हो सकता है आप स्वयं भी कैलाश पर्वत पर चढ़ना न चाहें। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, फिर भी यहाँ चढ़ने के सभी प्रयास विफल रहे हैं। यहाँ एक विचित्र बात यह है कि इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की अत्यधिक गतिविधि देखी जाती है। यहाँ कंपास का कांटा भी सही दिशा नहीं दिखाता। इसी कारण हेलीकॉप्टर या ड्रोन से पर्वत पर उतरना भी कठिन है।
इसके अलावा इस क्षेत्र में 2 झीलें मानसरोवर और राक्षस ताल स्थित हैं। हालांकि ये दोनों केवल 2 मील की दूरी पर हैं, फिर भी इनके गुण पूरी तरह से विपरीत हैं। मानसरोवर मीठे पानी की झील है, जबकि राक्षस ताल खारे पानी की। मानसरोवर का पानी गर्म महसूस होता है, जबकि राक्षस ताल का पानी बर्फ जैसा ठंडा। कहा जाता है कि ये दोनों झीलें पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक है। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि माउंट कैलाश एक विशेष स्थान है। दुर्भाग्य से अब सभी अन्वेषण और अनुसंधान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमें इस पर्वत के असली रहस्यों के उजागर होने का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।